जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं अजित वाघोले। मैं आपके लिए आज लाया हूँ महाभारत से एक अनोखी कहानी। हमें महाभारत के बारे में बहुत सारे प्रश्न पढ़ते ही हैं और उनके उत्तर भी हमें मिल जाते हैं बहुत सारे कलयुगी तज्ञों के अनुसार या मार्फत। मुझे भी एक प्रश्न पड़ा था, उसके बारे में मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मगर वो प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने खुद ढूंढा और जो प्रश्न का उत्तर मुझे मिला वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्रश्न ये था कि क्यों सखा अर्जुन को ही चुना भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बताने के लिए, या अपनी कृपा दिखाने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना। तो इस बारे में हम आज ये वीडियो चर्चा करेंगे। आप सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट, और आपके भी कोई तर्क है तो भी आप वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले भी आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप और हम यह जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण के परम सखाए व भक्त अर्जुन ही थे। कलियुगी तज्ञों के अनुसार भगवान कृष्ण को गीता बाकी किसी महाबली योद्धा को बतानी चाहिए थी, और यह तर्क सुसंगत भी है कई स्तरों पर, ऐसा मैं भी मानता हूँ। मगर क्या है कथा सखा अर्जुन को ही चुनने की, जानिए इस वीडियो में। आखिर तक बने रहे हमारे साथ। हमारे स्पिरिचुअल चैनल अजित AAW को सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद। आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और आपको असुंदर मन का दोष ना लगे इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जो आदमी उत्तम को उत्तम कहता है वो सुंदर ही बनता है। तो जैसे कि हम जानते ही वेदों, आपने बहुत सारों ने वेद पढ़े रहेंगे, तो वेदों में जो देव बताए गए हैं, कुछ भगवान बताए गए हैं, उनमें सबसे प्रभावशाली है इंद्र। इंद्र को ही सबसे प्रभावशाली और उत्तम देव या भगवान बताया गया है, और भगवान इंद्र की पूजा को वेदों में उत्तम माना गया है। मगर द्वापर युग और कलयुग में इंद्र का प्रभाव कम होता दिखाई पड़ता है। बहुत सारे राक्षसी, दानवी, मानवी राजा थे जिन्होंने इंद्र को द्वापर युग में परास्त किया। इससे सीख लेकर इंद्र का प्रभाव वेदों में जो इंद्र का प्रभाव है वो कम होकर रामायण महाभारत में इंद्र जी का प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखाई देता। तो इसी तत्व को लेकर चलते हुए भगवान कृष्ण का द्वापर युग के आखिर में 8 लाख साल का द्वापर युग था, जिसके आखिर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और भगवान कृष्ण ने बाल लीला में बहुत ही नटखट चीज़ें की और बहुत सारा ज्ञान मनुष्य को अपने कर्म से दिया। तो जो भगवान कृष्ण थे वो मथुरा निवासी गोपगणों से अनुरोध करते हैं कि हम इस साल भगवान इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम गोमाता और गोवर्धन पर्वत और जल, धरनी, ऐसे 5 तत्वों की पूजा करेंगे। तो इस विचार पर जो नंद थे, गोपी थी, बहुत सारे नंद और गोपी लोग थे, उन्होंने कृष्ण को समझाने की कोशिश की, मगर आखिर में कृष्ण ने विवाद में, तर्क में जीत कर उनको मना लिया गोमाता और गोवर्धन की पूजा के लिए। तो इससे इंद्र भगवान बहुत रुष्ट हो गए। वो वसंत ऋतु में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब आकर मेरी पूजा करेंगे। वैसे भी सारी पृथ्वी अहंकार जनित व्यवहारों में व्यस्त थी। कुछ बहुत थोड़े बहुत आस्तिक धर्म को, भगवान को, देव को मानने वाले लोग थे, वो भी बस मथुरा में ही थे, और वो भी भगवान इंद्र की पूजा न करे तो बाकी भगवानों से इंद्र का वर्चस्व अपने आप कम होने वाला था।
यह सब सोचकर भगवान इंद्र रुष्ट हो गए और जो भगवान इंद्र रुष्ट हो गए और वो देखने लगे कि क्या चल रहा है मथुरा में। तो मथुरा में चल रहा था गोवर्धन और गोमाता की पूजा। तो ये इंद्र भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने बहुत सारी बिजलियाँ वर्षा बरसाना शुरू कर दिया मथुरा पे ही। बाकी सारे गांव सब कुशल मंगल थे, मगर मथुरा में होने लगी बारिश जो अपार अकठिन थी। ये यही इंद्रदेव है जो भगवान कंस को डर के उसकी नगरी मिथिला में सर्वोत्तम उचित मात्रा में बारिश करा रहे थे, मगर मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में इन्होंने आतंक मचा दिया। तो ये देखकर कृष्ण को भी गुस्सा आ गया और परम प्रिय स्वभाव वाले कृष्ण भगवान जो प्यार का अति उच्च स्थान है, प्यार के जो भगवान है भगवान कृष्ण, उन्होंने इसको जवाब देने के लिए जिस गोवर्धन पर्वत की पूजा मथुरा निवासियों ने की थी, उसी गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा लिया और सबको अनुरोध किया कि गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ले। तो सारे मथुरा निवासी जो भगवान के परम भक्त थे, जो आस्तिक भी थे और परम कोटि के स्वच्छ मन के थे, सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर आश्रय लेने लगे। तो इस वक्त इंद्र का क्रोध और अहंकार था, उसकी बहुत बुरी तरह से हार हो गई। भगवान इंद्र कुछ देर के लिए तो बहुत क्रोधित थे, मगर जो भगवान कृष्ण ने उनको कर्म से जो उत्तर दिया, उसे देखकर उन्हें लगा कि अभी मुझे कुछ तो दोष लग गया है, मैंने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है। इस दोष के कारण मुझे अब भगवान कृष्ण की क्षमा याचना करनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप से इंद्र भगवान प्रकट हुए भगवान कृष्ण के सामने और इस दोष की क्षमा के लिए इंद्र भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर भगवान बाल रूप कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तो चालक चतुर भगवान विष्णु बाल रूप श्री कृष्ण ने अनेकों देवी वरदान मांगे, जिन वरदानों के चलते कलयुग में इंद्र जी का प्रभाव कम होने के सुनिश्चित चिन्ह थे। तब वह सब चिन्ह भगवान इंद्र ने मान लिए और गले से लगा लिए। तभी भगवान कृष्ण ने भी भगवान इंद्र को वरदान मांगने का अनुरोध किया। तब इंद्र ने कुछ सोच विचार करके, उनका पृथ्वी पर एक पुत्र था अर्जुन, जो कुंती के मंत्र के वर के अनुप्राप्त कुंती जी को भगवान इंद्र ने दिया था। तो इंद्र ने अपने पृथ्वी पर मंत्र से उत्पन्न पुत्र अर्जुन का परिचय कृष्ण को देकर उसे आने वाले आखिरी काल में जो आखिरी काल में आपत्ति आएगी, उन सब से बचाने का अनुरोध किया। तो भगवान कृष्ण ने ये मान लिया और इंद्र भगवान के इच्छानुसार उन्होंने अर्जुन को भक्त बना लिया और उसको मित्र बना के हर वक्त उसे सहायता की। तो इसी इंद्र को दिए हुए वरदान के कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन के आत्मा शरीर मित्रत्व की हमेशा रक्षा की और उसे उत्तमोत्तम मार्गदर्शन भी किया। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद। जय श्री राम, जय राजा भरत, जय हिंद। Please subscribe my channel. Name of the channel is AW. Please press red button at the down. Subscribe and press bell icon so that you can get all updates. This is your channel. I hope you subscribe. Please subscribe again. You can subscribe three times. Thank you very much. As well as you can follow us on Twitter, Instagram and Facebook. These are the social handles.
थैंक